नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुजाता है। शायद मेरा नाम सुनकर आप सोचेंगे ये कहानी भी आम औरतों जैसी होंगी, पति, बच्चे, घर गृहस्थी, रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ। लेकिन नहीं, मेरी कहानी अलग है। दर्द से भरी हुई ऐसे मोड़ों से गुजरी जहाँ इंसान टूट भी सकता है और बन भी सकता है। मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी मुझे इतना बड़ा कठोर इम्तिहान देगी कि कभी कभी जीना ही बोझ लगने लगेगा। पति के जाने के बाद बच्चों की भूख और मेरे आंसू की कड़वाहटी मेरे जीवन का सच बन गए। लोग कहते हैं ना, जब इंसान अंधेरे में खो जाता है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी उसकी तरफ बढ़ती है। मेरी जिंदगी में भी वो रोशनी आई, पर ऐसे रूप में जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पति अजय साधन मजदूर थे, दिन भर दिहाड़ी पर काम करते, जैसे तैसे घर चल रहा था। मैं घर संभालती, बच्चों को पालती, भविष्य के सपनों में जीती। लेकिन एक दिन अचानक तेज बुखार ने उन्हें हमसे छीन लिया। डॉक्टर और दवाई की फीस जुटाने की ताकत हममें नहीं थी और अजय की सांसें मेरे सामने थम गई। उस दिन मुझे लगा कि मेरे साथ पूरा आसमान भी टूट कर गिर गया। बच्चे छोटे थे, भूख से बिलखते, मोहल्ले में कोई सहारा देने वाला नहीं था। रिश्तेदार कुछ दिन रोए धोए और फिर अपने अपने घर लौट गए। तब मुझे एहसास हुआ कि विधवा होना सिर्फ पति को खोना नहीं है, बल्कि दुनिया की नज़र में अपनी इज्जत और पहचान भी खो देना है। कई दिन तक मैंने घर घर जाकर काम मांगा, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछे किया, पर जितना मिलता वो तो बच्चों के पेट के लिए काफ़ी नहीं था। कभी कभी रात में खाली बर्तन देखकर बस चुपचाप रो लेती। बच्चे मासूम थे, उन्हें क्या पता कि माँ का दिल किस तरह से टूटता है जब वो अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखती है। यहीं से मेरी मजबूरी ने मुझे उस रास्ते पर धकेल दिया जिसका नाम लेते ही लोग औरतों को नीचा समझने लगते हैं। एक रात मैंने सोचा, अगर मैं खुद को बेच दूं तो बच्चों का पेट भर सकता है। शरीर तो मेरा है, औरत का। शरीर समाज वैसे भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता है, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से इसे बेचकर अपने बच्चे के लिए रोटी खरीद लूं। ये ख्याल डरावना था, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। लेकिन जब बच्चों ने भूख से रोते रोते आंखें मूंद ली तो मैंने अपनी नफरत को दबा दिया। मैंने पहली बार तय किया कि अपने शरीर को बेचूंगी। एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने मुझे 3 रातों के लिए बुक किया। पैसे अच्छे थे, मैंने बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ दिया और उसके साथ चली गई। दिल धड़क रहा था, आत्मा रो रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा, पर जब मैं उस आदमी के साथ गई तो मुझे कुछ और देखने को मिला। पहली रात उसने मुझे सजने संवरने को नहीं कहा, बस बोला, बैठो मेरे साथ भजन गाओ। मैं हैरान थी, सोचो शायद ये उसकी अजीब आदत होगी। मैंने भजन गाए, रोते रोते गला रुंध गया, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। दूसरी रात उसने मुझे अपने बचपन की बातें सुनाई, अपनी माँ के बारे में बताया कि कैसे वो बचपन में गुजर गई थी, और बोला, जब तुम भजन गाती हो तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। उस रात भी उसने सिर्फ गाने को कहा। तीसरी रात मेरे मन में डर था कि शायद आज वो अपनी असली मंशा दिखाएगा, पर उसने सिर्फ एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और बोला, ये तुम्हारी कीमत है, इसे खोलना जब तुम्हारा घर पहुंच जाओ। मैं लिफाफा लेकर घर लौटी। रास्ते पर सोचती रही, इसमें पैसे होंगे, अब मैं बच्चों को भरपेट खाना खिला पाऊंगी। घर पहुंचकर जैसे लिफाफा खोला, मेरी सांसें थम गई। उसमें मोटी रकम के साथ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, औरत का शरीर उसकी मजबूरी नहीं, उसका सम्मान है। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी आत्मा है, ना कि तुम्हारा जिस्म। अपने बच्चों को इस पैसे से पालो, लेकिन कभी खुद को मत बेचना। भगवान तुम्हारे साथ है। मैं फुट फुट कर रो पड़ी। उस लिफाफे ने मेरी सोच बदल दी। उस आदमी ने मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं देते, बल्कि जीने की नई वजह भी दी थी। मैंने तय किया कि अब किसी हाल में खुद को नहीं बेचूंगी, मेहनत करूंगी, चाहे जैसे भी हालात हो। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा किया, कहा, चलो मिलकर कुछ काम करते हैं, अचार डालते हैं, पापड़ बनाते हैं, सिलाई करते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ा। लोग मेरे बनाए पापड़ और अचार खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में मैंने इतना कमा लिया कि बच्चों को स्कूल भेज सकूं। वो भूखे सोना भूल गए। पड़ोस वाले भी मुझे तिरस्कार के नजर से नहीं देखते थे, लेकिन दिल के किसी कोने में उस आदमी के शब्द गूंजते रहे, औरत का शरीर उसकी मजबूरी नहीं, उसका सम्मान है। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर वो आदमी मुझे खरीदने के बहाने ना आता तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को बेचती रहती। लेकिन उसने मुझे खरीद कर मेरे असली मूल्य का एहसास कराया। मेरे जीवन का असली संघर्ष अभी बाकी था, क्योंकि समाज की दीवार इतनी आसान से नहीं गिरती, लेकिन अब मेरे पास जीने की ताकत थी। हालांकि मैंने अपने बच्चों को पेट पालने की मेहनत और इज्जत का रास्ता चुन लिया था, लेकिन समाज को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। लोगों को सिर्फ मेरी मजबूरी याद रहती थी। मैं कभी खुद को बेचने की सोच चुकी थी।
मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाती, ये वही है ना जिसने अपने बच्चों के लिए खुद को बेच दिया था। अब चाहे पापड़ बेचे या अचार, इज्जत तो चली गई है इसकी। ये ताने मेरे कानों में तीर की तरह चुभते, पर जब भी हिम्मत टूटने लगती मैं उस लिफाफे में रखे शब्दों को याद कर लेती। औरत का शरीर उसकी मजबूरी नहीं, उसका सम्मान है। मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैं दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ा रही थी। बड़ा बेटा रवि पढ़ाई में तेज था। अक्सर कहता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि किसी की मौत दवाई के बिना ना हो, जैसे पापा की हुई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग जाती। मैं सोचती अगर मैं हार मान लेती तो खुद को बेचती रहती तो शायद मेरे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूब जाता। लेकिन जितना मैं मेहनत करती उतना ही समाज मुझे गिराने की कोशिश करता है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मेरी बेटी रंजी रोती हुई आई। बोली, माँ आज एक लड़के ने कहा तेरी माँ को अपना जिस्म बेच दिया। मैं पत्थर बन गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे सीने से लगा ली और कहा, बेटी लोग जो चाहे कहें लेकिन तेरी माँ मेहनत से रोटी कमाती है। उस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इज्जत की कमाई, और तेरी माँ वही कर रही है। तू बस सच को जान और किसी से डर मत। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा, ये भगवान मुझे जितना दुख देना है दे दो, लेकिन मेरी बच्चों की आंखों में कभी शर्म मत देना। कभी कभी मैं सोचती हूँ वो आदमी कौन था जिसने मुझे 3 रातों के लिए बुक किया पर छुआ तक नहीं। क्या वो इंसान था मेरे जीवन में भेजा गया कोई देवदूत? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। जिस होटल में मुलाकात हुई थी वहां गई, लेकिन पता चला कि वो कभी कभी आता था, कोई स्थायी पता नहीं छोड़ता। मेरे दिल में हमेशा पे सवाल बना रहा, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? समय बीतता गया। मेरे पापड़ अचार अब दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग कहते हैं सुजाता की मेहनत का स्वाद इसमें। धीरे धीरे मैंने एक छोटी सी दुकान खोल लिया। अब मुझे घर घर जाकर काम मांगने की जरूरत नहीं थी। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे। रवि मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। नंदिनी ने भी पढ़ाई में नाम कमाया। उनकी सफलता देखकर मुझे लगता है मेरी हर आंसू, हर अपमान अब सब सार्थक हो गए। धीरे धीरे वही समाज जो कभी मुझे ताने देता था अब मेरी मिसाल देने लगा। लोग कहते हैं देखो ये वही औरत है जिसने अकेले अपने बच्चों को पाला। कुछ औरतें मेरे पास आकर रोती हुई कहती, बहन हमें भी रास्ता दिखाओ, हमारे पास भी मजबूरियां हैं पर हम गिरना नहीं चाहते। मैं उन्हें वही कहानी सुनाती हूँ, उस रहस्यमय आदमी को उस लिफाफे की, और कहती हूँ ताकत औरत के जिस्म में नहीं उसके आत्मसम्मान में है। लेकिन किस्मत ने मुझे एक बार और चौंकाया। एक दिन मेरी दुकान पर वही आदमी है, हाँ वही जिसने मुझे 3 रातों के लिए खरीदा था। मैंने उसे देखते ही पहचाना, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, कैसी हो सुजाता? मैंने कहा था ना भगवान तुम्हारे साथ है, देखो आज तुम दूसरों के प्रेरणा बन चुके हो। मैंने रोते उसके पैरों को छू लिया, कहा आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपने अगर उस रात मुझे रोका न होता तो आज मैं कहीं और होती, शायद जिंदा भी न होती। वो बोला, नहीं सुजाता, मैंने सिर्फ तुम्हारा आईना दिखाया है, असली ताकत तो तुम्हारी भीतर थी। उस दिन मैंने समझा कि कभी कभी भगवान इंसान का रूप लेकर हमारे जीवन में आते हैं। कुछ साल बाद रवि सच में डॉक्टर बन गया और गांव गांव में मुफ्त इलाज करना शुरू किया। लोग कहते हैं ये वही लड़का जिसकी माँ ने अकेले मेहनत करके उसे पाला है। नंदिनी भी सामाजिक कार्यों में लग गई। वो औरतों के लिए काम करने लगी ताकि कोई औरत मजबूर में अपने शरीर को न बेचे। मैं अपने दोनों बच्चों को देखकर सोचती हूँ मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मेरी उम्र ढल चुकी है, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो शर्म नहीं आती बल्कि गर्व होता है कि मैंने अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए एक बार गिरने का सोचा है, लेकिन किसी ने मुझे उठाकर फिर से इंसान बना दिया। उस लिफाफे का कागज मैं आज भी संभाल कर रखती हूँ। कभी कभी उसे पढ़कर रो लेती हूँ, कभी मुस्कुरा लेती हूँ, क्योंकि वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये मेरी कहानी है एक औरत की जिसने मजबूर में खुद को बेचने का फैसला किया, लेकिन किसी अजनबी की दया और समझदारी ने उसे सम्मान से जीना सिखा दिया। आज मैं हर औरत से यही कहना चाहती हूँ, मुश्किलें आएंगी, भूख भी सताएगी, समाज भी गिराएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा और मेहनत में। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो मजबूरी में टूटने लगती है। समाज को चाहिए कि वो उस औरत की मजबूरी का मजाक न उड़ाए, बल्कि उन्हें सहारा दे, क्योंकि एक माँ जब मजबूत होती है तो उसकी संतान पूरी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी।